सैनिकों रुको, इसी क्षण रुक जाओ। अगर तुम्हारे कुटिल पांव एक पग भी आगे बढ़े तो ये प्रवीर अपने क्रोध से तुम सभी को गंगा में समाहित कर देगा। क्रूर धनानंद के सैनिकों को जिसकी तलाश थी वो प्रवीर खुद उनके सामने आ चुका था। अब आगे क्या हुआ था प्रवीर के साथ? प्रवीर की आवाज सुनते ही महिला की तरफ तलवार लेकर बढ़ रहे सैनिकों के कदम अपने आप ही रुक गए। सभी सैनिकों ने पीछे मुड़कर देखा तो खाली हाथ मगर किसी योद्धा की तरह दिखने वाला प्रवीर, मगध सुरक्षा नायक और वर्तमान में मुरा का पति प्रवीर खड़ा हुआ था। प्रवीर को देखते ही सैनिकों के सरदार समेत सभी सैनिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिकों के सरदार ने हंसते हुए कहा, अहो भाग्य हमारे, संपूर्ण मगध की सेना को जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रवीर स्वयं हम लोगों के सामने आकर किसी योद्धा की भांति खड़ा हुआ है। इतना सुनते ही प्रवीर ने कहा, मगध राज दरबार के क्रूर सैनिकों, मुझे अकेला देखकर परेशान मत हो। वन का राजा शेर भी अकेले शिकार करने के लिए निकलता है। स्मरण रखना, विपत्ति जब आती है कैर को ही दहलाती है। योद्धा नहीं विचलित होते, आओ युद्ध करो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उस समय प्रवीर को देखकर भी यही लग रहा था। उसे पता था कि मौत उसके सामने खड़ी हुई है। विशाल मगध साम्राज्य के सैकड़ों सैनिक हाथ में खतरनाक अस्त्र शस्त्र लिए हुए उसके सामने खड़े हुए हैं। फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस अनजान कन्या की जान बचाने के लिए एक योद्धा की भांति सभी के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रवीर की आवाज सुनकर उसकी तरफ धनानंद का एक विशालकाय शरीर वाला सैनिक हाथ में नुकीला हथियार लेकर प्रवीर की तरफ गुस्से में तेज आवाज से चिल्लाते हुए दौड़ा, या मगध साम्राज्य की जय हो प्रवीर। जैसे वो राक्षस की तरह दिखने वाला विशाल सैनिक चिल्लाते हुए प्रवीर के पास पहुंचा, प्रवीर थोड़ा नीचे की तरफ झुका जिससे उस सैनिक का वार खाली चला गया। प्रवीर ने अपनी शक्ति दिखाते हुए उस सैनिक की भुजा को पकड़कर उसे किसी योद्धा की तरह उठाकर जमीन में नीचे पटक दिया। पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। यह गए तुम भूमि के भीतर। प्रवीर की शक्ति का अंदाजा मगध के सैनिकों को पहले से था। जैसे ही प्रवीर ने उस विशालकाय सैनिक को उठाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया, वैसे ही मगध के काफी सैनिक के पांव पीछे की तरफ हटने लगे। आओ वीर योद्धाओं, मेरे समक्ष आओ। जब तक जीवित रहूंगा तब तक क्रूर धनानंद के एक एक सैनिक को मृत्युशय पर सदा के लिए सुला कर जाऊंगा। यह प्रेम के लिए लिया गया मेरा वचन है। हे ईश्वर, आज प्रवीर के अंदर प्राण फूंक दे, रण में काल फूंक दे। आज मेरे रक्त के बलिदान से आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्रूर शासन के विद्रोह का बीज उत्पन्न होगा। इस राष्ट्र भूमि के लिए एक क्या सैकड़ों प्रवीण के प्राण न्यौछावर हैं। इतना कहते ही प्रवीर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ धनानंद के सैनिकों को युद्ध के लिए ललकार दिया था। इस ललकार की साक्षी पाटलिपुत्र की आम जनता भी बन रही थी, लेकिन राजवंश के खिलाफ खड़े होने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी। प्रवीर अकेले ही सैकड़ों सैनिकों से युद्ध कर रहा था, लेकिन एक अकेला योद्धा आखिर कब तक इतनी बड़ी शक्ति को संभाल सकता था? आखिरकार धनानंद के क्रूर सैनिकों ने प्रवीर को बंदी बना लिया। इसे कारावास में डाल दो, इतनी यातनाएं दो कि इसकी आने वाली पीढ़ी भी मगध की सेना को स्मरण रखे। इसको मृत्यु दंड तो स्वयं महाराज धनानंद ही देंगे। प्रवीर को सजा देते हुए महाराज धनानंद ने उसे मृत्यु दंड का आदेश दिया। साथ ही एक शर्त भी रखी, जिसके लिए अगर प्रवीर हां कर देगा तो उसकी मृत्यु की सजा माफ कर दी जाती और उसे कारावास से भी रिहा कर दिया जाता। क्रूर महाराज धनानंद के सामने राज दरबार में प्रवीर को पेश किया गया। मगध राजमहल से विद्रोह करके तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? ये कारावास, और अब आगे तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा।
बस यही ना? इसी के लिए तुम उस दासी मुरा को लेकर यहां से भाग गए थे। प्रवीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कारावास में बहुत अधिक यातना दी गई है। उसके पूरे शरीर में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी। कई जगह से तो खून भी बह रहा था। घायल प्रवीर ने आगे बढ़ते हुए क्रूर महाराज धनानंद से कहा, महाराज, प्रेम और युद्ध एक ही नाव के नाविक हैं। यदि विजय प्राप्त ना हो तो योद्धा या प्रेमी युद्धबंदी बन जाता है। मैं मूरा से प्रेम करता हूं और अब वो मेरी अर्धांगिनी है। मैंने जो भी किया अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए किया, इसलिए वो युद्ध संगत भी था और न्याय संगत भी। मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है। प्रवीर, मृत्यु में क्या रखा है, वो तो आएगी ही। तुम्हें हम मृत्यु से बचने का एक उपाय बताते हैं। तुम्हें राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये सभी को ज्ञात है। परंतु तुम इस मृत्यु दंड से बच सकते हो, और केवल बच ही नहीं सकते, अपितु मगध की शाही सेना में वापस भी आ सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। तुम्हें हमारे शाही सैनिकों को बताना होगा कि मुरा, हमारी दासी मुरा कहाँ है। यदि तुम्हें मुरा के विषय में नहीं बताना तो भी तुम बच सकते हो। केवल एक रात्रि के लिए मुरा को हमारे शयन कक्ष में अपने यौवन को प्रदर्शित करने के लिए कह दो। जैसे जैसे मुरा के यौवन की बूंदें हमारे शयन कक्ष में गिरेंगी, वैसे वैसे हम तुम्हारी जीवन रेखा को बढ़ाते जाएंगे। अति शीघ्र बताओ प्रवीर, कहाँ है मुरा? तुम्हें हमारे सैनिकों को बताना होगा कि मुरा, हमारी दासी मुरा कहाँ है। क्रूर धनानंद की ऐसी बातें सुनकर प्रवीर की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने क्रोध में ही तेज से अपने पांव को राज दरबार की जमीन में पटका। अपने पांव राज दरबार की जमीन में पटकते हुए प्रवीर ने क्रोधित स्वर में कहा, धनानंद, वायु बहना भूल सकती है, सूर्य निकलना भूल सकता है, यहां उपस्थित सभी योद्धा कर्तव्य में मुख हो सकते हैं, परंतु मैं यानी प्रवीर अपनी अर्धांगिनी मूरा को तुम्हें सौंप दूं, यह पाप कदापि नहीं हो सकता। यदि मेरे हस्त खुले होते तो आज इसी क्षण मगध की राजगद्दी सदा के लिए रिक्त हो जाती। सैनिकों, इसके ऊपर कारावास में सैकड़ों कोड़े बरसाने के पश्चात अग्नि की ज्वाला में जलाया जाए और उसके पश्चात ही इसे मृत्यु दंड दिया जाए। धनानंद के इस आदेश के तुरंत बाद मुख्य सैनिक ने राज दरबार के मध्य में आकर महाराज धनानंद से कहा, मगध महाराज की सदा विजय हो। महाराज, आपको चिंतित होने की आवश्यकता कदापि नहीं है। हम कारावास में प्रवीर से मुरा के विषय में प्रत्येक जानकारी निकाल लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, अतिशीघ्र वो दासी मुरा आपके चरणों में होगी। यदि ऐसा संभव हुआ तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी। क्रूर महाराज धनानंद के इस आदेश के बाद कारावास में प्रवीर को बुरी तरह से सताना शुरू हुआ। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया। जीवित रहना है तो जीवा को खोल, मुरा को महाराज के शयन कक्ष में भेज दे। युद्धवीर मत बन, अपने प्राण बचा। मृत्यु अटल है, आत्मा निश्चल है। कारावास में प्रवीर को उल्टा लटकाया गया। उसे आग के सामने जलाया गया। इसे अग्नि के समक्ष कर दो। इसके ऊपर क्रूरता की सभी हदें पार कर दो। अपनी जिह्वा को खोल और बता मुरा कहाँ है। सैनिकों, मिर्च को जलाया जाए और इसे मिर्च के धुएं के सामने लेकर जाओ। इस क्रूरता में तो बताना ही होगा कि मुरा कहाँ है। प्रवीर के ऊपर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। वो ऐसा अत्याचार था कि प्रवीर को मृत्यु प्यारी लगने लगी थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि उसे किसी भी तरह मृत्यु नसीब हो जाए, लेकिन मौत भी उसके पास नहीं आ रही थी। प्रवीर को यह भी पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे मुरा को कामुक धनानंद को सौंपना होगा। तमाम अत्याचार से टकराकर प्रवीर ने कहा, मुझे स्वीकार है,
मूरा को अब क्या होगा मुरा के साथ? क्या प्रवीर ने धनानंद की शर्त मानते हुए मुरा को कर दिया था धनानंद की हवस के हवाले? कैसे लिया था इतिहास ने करवट? भारत के बनने की यह महागाथा बदल रही है एपिसोड दर एपिसोड। ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होगा अगला एपिसोड। बनते रहिए साक्षी और सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। 8. प्रवीर के ऊपर हो रहा अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। वो ऐसा अत्याचार था कि प्रवीर को मृत्यु प्यारी लगने लगी थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि उसे किसी भी तरह मृत्यु नसीब हो जाए, लेकिन मौत भी उसके पास नहीं आ रही थी। प्रवीर को यह भी पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे मुरा को कामुक धनानंद को सौंपना होगा। तमाम अत्याचार से थक कर प्रवीर ने कहा, मुझे स्वीकार है मूरा को, मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु मैं अपनी अर्धांगिनी मूरा को कामुक महाराज धनानंद के हाथों में नहीं सौंप सकता हूं। इस प्रवीर के ऊपर इतना अत्याचार करो कि इसे मृत्यु भी सुखद लगने लगे। इसके एक अंग को शव के भांति बना देंगे। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करने के बाद भी प्रवीर को अपने राष्ट्र की चिंता थी। उसने अपने जीवन के अंतिम घड़ी में भी राष्ट्र की चिंता करते हुए कहा था, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर की दृष्टि इस राष्ट्र के ऊपर पड़ चुकी है। इस कामुक महाराज धनानंद को प्रजा की चिंता नहीं है। सिकंदर कोई आम दुश्मन नहीं है, वो स्वयं में प्रलय से भी भयंकर है, प्रलय से भी भयंकर। प्रवीर की इस चेतावनी को सुनकर महाराज धनानंद अपनी शाही तलवार को पकड़कर आगे बढ़े। अलक्षेंद्र प्रलय है। उस प्रलय के साथ महाराज धनानंद अटखेलियां खेलेगा, क्योंकि धनानंद की विशाल सेना हमारा अभिमान है। प्रवीर तुम जाओ मृत्यु शैया पर। प्रवीर ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन प्रवीर ने जिस मगध की बात की थी वो मगध आज के दौर के पटना और गया का इलाका है। जब सिकंदर ने इस राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए नजर उठाई थी, उस दौर में मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी मथुरा तक फैली हुई थी। इस बात से कोई भी नहीं मुकर सकता है कि उस समय मगध के पास बड़ी सेना हुआ करती थी, लेकिन उस सेना को चलाने वाला शासक ऐसा था जिसके पास काबिलियत के नाम पर बस एक घमंड सा पहाड़ हुआ करता था। उस दौर में मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन चलता था। धनानंद एक ऐसा शासक हुआ करता था जिसके पास बौद्धिक क्षमता शून्य थी। उसे बस प्रजा से कर यानी टैक्स वसूलना आता था। मगध और आचार्य चाणक्य की कहानी भी काफी पेचीदा है। आचार्य चाणक्य मगध जाकर धनानंद से बात करना चाहते थे। बात करने के लिए वो मगध गए भी, लेकिन इतने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थिति कुछ और ही चल रही थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि टैक्स के लिए प्रजा को परेशान किया जा रहा है। एक ही मूल्य के ऊपर दोगुना टैक्स वसूला जा रहा है। ये सब देखकर चाणक्य काफी ज्यादा चिंतित हुए। मगध में राजा के अधिकारियों का आचरण पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। उन्हें न्याय से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसलिए प्रवीर को भी अपने अंतिम क्षणों में मगध की चिंता सता रही थी। प्रवीर के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन सोनालेखा कौर कहती हैं कि प्रवीर ने अपनी अर्धांगिनी मूरा के बारे में कामुक महाराज धनानंद के सैनिकों को कुछ भी नहीं बताया था। प्रवीर को पता था कि अगर वो मूरा के बारे में कुछ भी बताएगा तो मगध के शाही सैनिक तो उसको मृत्यु दंड दे देंगे। लेकिन अपनी मौत को अपने सामने देखने के बाद भी प्रवीर ने मौत को चुना और अपनी पत्नी मूरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। प्रवीर की मौत के समय ही मूरा प्रेग्नेंट थी। समय आगे बढ़ा और मूरा ने एक पुत्र को भी जन्म दे दिया, जिसका नाम उसने चंद्रगुप्त रखा था और प्यार से उसे चंद्र कहकर पुकारती थी। चंद्र, चंद्र, कहाँ हो तुम मेरे पुत्र चंद्र? पीपली वन की अपनी कुटिया में
मुरा ने अपनी और प्रवीर की पूरी दुख भरी दास्तान आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार को बता रही थी। मुरा की पूरी बात सुनने के बाद आचार्य चाणक्य को काफी दुख हुआ। साथ ही उन्हें धनानंद के ऊपर क्रोध भी आ रहा था। उन्होंने क्रोधित स्वर में मुरा से कहा, देवी मुरा, धनानंद भूल गया है कि राजा केवल और केवल जनता का सेवक होता है। आज मगध की प्रजा नंद वंश से त्रस्त हो चुकी है, परंतु मैं अब प्रजा को और अधिक त्रस्त नहीं देख सकता। मैं भी मगध में दोबारा धनानंद के साथ मिलकर सिकंदर को रोकने की रणनीति बनाने आया था, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि इस देश को सबसे अधिक खतरा धनानंद जैसे महाराज से है। देवी मुरा, यह सर्वज्ञात है कि नंद वंश क्षत्रियों का वंश नहीं है, बल्कि लुटेरों का वंश है, जो अकस्मात ही मगध पर राज कर रहा है। अब ये धनानंद इस नंद वंश का अंतिम महाराज बनकर रह जाएगा, क्योंकि मुझे इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट मिल चुका है। आचार्य चाणक्य की चक्रवर्ती सम्राट वाली बात मुरा को समझ में नहीं आई। मुरा अपनी उदास आंखों से आचार्य चाणक्य की तरफ देखती है और बड़े आश्चर्य से सवाल किया, चक्रवर्ती सम्राट? ब्राह्मण भद्र, आपको इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट मिल चुका है? कौन है वो? मुरा के सवाल को आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार ने सुना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आचार्य चाणक्य ने तेज स्वर में मुरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देवी मुरा, आपकी दुर्दशा के प्रतिशोध का समय आ चुका है। अब क्रूर धनानंद के अंत का समय भी आने वाला है। क्या ब्राह्मण भद्र? प्रतिशोध? मैं और प्रतिशोध? प्रतिशोध शब्द को सुनकर मुरा परेशान हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने परेशानी से भरे स्वर में आचार्य चाणक्य से कहा, मैं एक अबला नारी हूँ। मैं भला महाराज धनानंद जैसे विशाल शक्तिशाली क्रूर महाराज से कैसे प्रतिशोध ले सकती हूँ? यदि धनानंद को ज्ञात भी हो गया कि मैं पिपली वन में वेश बदलकर अज्ञातवास में जीवन यापन कर रही हूँ, तो धनानंद इतना क्रूर है कि वो संपूर्ण पिपली वन को समाप्त कर देगा। और आप कह रहे हैं मैं एक निम्न स्त्री मुरा धनानंद से प्रतिशोध ले सकती हूँ? ये संभव नहीं है ब्राह्मण भद्र। मुरा की परेशानी को देखकर वृद्ध शक्टार अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने मुरा को बीच में ही रोकते हुए कहा, देवी मुरा, तुम्हें अभी ज्ञात भी नहीं होगा कि तुम अभी किसके साथ हो। यथासंभव तुम अभी तक अबला रही होगी, परंतु अब तुम सबला हो। तुम इस क्षण तक्षशिला के विख्यात आचार्य चाणक्य अथवा कौटिल्य के साथ हो। देवी मुरा, अब आप इस क्षण के पश्चात से अबला नहीं है। आपके साथ मैं अर्थात तक्षशिला का आचार्य चाणक्य है। मेरे अतिरिक्त आपकी रक्षा के लिए आपका पुत्र चंद्रगुप्त है। आपका प्रश्न था ना कि मेरा भावी चक्रवर्ती सम्राट कौन है? जी ब्राह्मण भद्र, बताइए आपका भावी चक्रवर्ती सम्राट कौन है? इस महागाथा में अब वो समय आ चुका था जब आचार्य चाणक्य मुरा को बताने वाले थे कि मुरा का पुत्र चंद्रगुप्त ही इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है। देवी मुरा, इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट कोई और नहीं, अभी तो आपका शूरवीर पुत्र चंद्रगुप्त ही बनेगा। क्या? ब्राह्मण भद्र, चंद्रगुप्त? इस बात को सुनते ही मुरा की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। मुरा की आंखों के सामने प्रवीर की मृत्यु साफ तौर पर झलक रही थी। उसे अपनी वो चीख याद आने लगी जब उसने धनानंद के अत्याचार से खुद को बचाने के लिए प्रवीर का नाम चिल्लाते हुए उसे आवाज दी थी। प्रवीर! 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 मेरी इस राक्षस से रक्षा करो, मेरी इस धनानंद से रक्षा करो। प्रवीर, कहाँ है आप? प्रवीर, कहाँ है आप? प्रवीर!
धनानंद से बचाने कोई नहीं आएगा मुरा। उस रात को याद करके मुरा और ज्यादा डर गई। वो डर से कांपने लगी और डरते हुए आचार्य चाणक्य से कहा, ब्राह्मण भद्र, उस क्रूर धनानंद ने पहले ही मेरे पति परमेश्वर को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। मैं अभी तक उनके शोक से बाहर नहीं आ पाई। अब मैं अपने पुत्र चंद्रगुप्त को नहीं खोना चाहती। हाँ, ब्राह्मण भद्र, मैं नहीं चाहती कि राजनीति के खेल में मेरे पुत्र की बलि चढ़े। मुझे क्षमा करिए, मैं अपने पुत्र को आपके संग नहीं भेज सकती हूँ। मुरा की चिंता को देखने के बाद आचार्य चाणक्य ने मुरा को वचन देते हुए कहा, मगध में राजा के अधिकारियों का आचरण पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। उन्हें न्याय से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सभी धनानंद की कामुक सेवाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। प्रतिदिन आप जैसी कई मुरा का जीवन धनानंद की कामुक सेवा में व्यतीत और अंधकारमय हो रहा है। इसलिए इसी क्षण मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य किसी का बलिदान नहीं चाहता हूं। इसलिए देवी, आप निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए धनानंद या धनानंद का कोई भी राज सैनिक चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और भविष्य में चंद्रगुप्त ही मगध के राज सिंहासन पर एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बैठेगा और अखंड राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्ण करेगा। ये मेरा अर्थात आचार्य चाणक्य का वचन है। इतिहास के पन्नों में कई जगह यह बात दर्ज है कि आचार्य चाणक्य राजा प्रजा सिंहासन के बारे में पढ़ाई करते रहते थे। लेकिन अब चाणक्य को ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धनानंद जैसे बुद्धिहीन शासक ना हो, भारत छोटे छोटे राज्यों के बीच बटा न हो। उन्हें एक ऐसे शासक की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष में शासन कर सके। महागाथा के इस मोड़ पर आचार्य चाणक्य को एहसास हो चुका था कि उन्होंने चंद्रगुप्त के रूप में एक चक्रवर्ती सम्राट की खोज कर ली है। इतिहास का वो समय भी नजरें उठाए चाणक्य की तरफ देख रहा था। उसे भी ये देखना था कि क्या चाणक्य चंद्रगुप्त को ऐसे सम्राट की तरह बना पाएंगे जो अखंड भी हो और चक्रवर्ती भी। अखंड भारत के बनने की दास्तान यूं ही रहेगी जारी। इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।